गरुण जी को जितना मेरे समझ में आया मैंने सुनाया आपको। कौन सी कथा? वही कथा जिसको विमुक्त श्रवण कर ले उसको भक्ति प्राप्त हो जाए, विरक्त श्रवण कर ले उसको सुगति प्राप्त हो जाए, और यदि विषयी जीव श्रवण कर ले तो उसको नई संपत्ति प्राप्त हो जाए। अब यहां दर्शन करिए, विषयी के लिए भी लिखा, जो दिन रात विषय में लिप्त है वो भी जीव यदि भगवान की कथा श्रवण करे तो उसको संपत्ति प्राप्त होगी। यहां कौन सी संपत्ति प्राप्त होगी? तो यहां भगवान के प्रति श्रद्धा रूपी संपत्ति प्राप्त होगी। हम और आप लहार में हैं, कल्पना करिए यहां से आप श्रीधाम वृंदावन बगल में है, वृंदावन घूमने गए, तो यहां से वृंदावन जाएंगे तो किस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी? कहें कहें कहें, हाँ, मानस की, वाहन की। वाहन कैसे मिलेगा? गुड्डू भैया, अरे ये तो बताओ वाहन कैसे मिलेगा? अच्छा नहीं बोलेंगे, आप लोग बताओ। या तो अपना वाहन हो, नहीं तो भाड़े पर ले, वही पहुंच रहा हूं। अपना वाहन हो तो अपना वाहन चलेगा कैसे? उसमें कुछ भरना पड़ेगा ना। क्या भरना पड़ेगा? पेट्रोल भरना पड़ेगा, डीजल वाले को डीजल भरना पड़ेगा। डीजल कैसे आएगा? मूल रूप से रुपए से। आप कहीं भी तीर्थ में जाइए, तीर्थाटन पे जाइए, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? रुपए की। क्यों? स्थान स्थान पर आपको रुपया खर्च करना पड़ेगा, और जितना खर्च करेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। यहां से बैठे गाड़ी में डीजल भराइए, टोल पर पैसा दीजिए, धाम पहुंचिए, रूम लीजिए, वहां पैसा दीजिए, दर्शन करने जाइए, प्रसाद लीजिए, उसके लिए पैसा दीजिए। जहां जहां आप खर्च करेंगे आपकी यात्रा सुगम होती जाएगी। उसी प्रकार भगवत पथ पर, भगवत मार्ग पर खर्च करने के लिए रुपए की आवश्यकता बाद में है, श्रद्धा की आवश्यकता पहले पड़ती है। इसलिए श्रद्धा पूंजी है। आपके पास यदि श्रद्धा रूपी पूंजी नहीं है तो इस पूंजी के होने के बाद भी दर्शन प्राप्त होने वाला नहीं है। श्रद्धा संबल है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहिता नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस आगाम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिस मनुष्य के पास श्रद्धा नहीं है, जिस मनुष्य का संतों के चरणों के प्रति प्रेम नहीं है, जिस मनुष्य का भगवान के चरणों के प्रति प्रेम नहीं है, उस मनुष्य को ये राम कथा समझ में आने वाली नहीं है।